कुछ टिप्स के थ्रू अगर हम अपने घर और किचन के काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के हमेशा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा। चलो चलते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला टिप्स जान लेते हैं। इस तरीके की माचिस तो हम अपने घर में रोज ही इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब ये खाली हो जाती हैं तो इनको हम यही सोचते हैं हमारे कोई मतलब की नहीं है, तो हम फेंक ही देते हैं। यहाँ पे मैं आपको आज इस खाली माचिस के डिब्बे का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बताने वाली हूँ। क्या करना है, इस तरीके से हमें पीछे साइड में थोड़ा सा कट लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें लेना है पेंसिल कटर। पेंसिल कटर को हमें इस तरीके से बीच साइड में रख देना है और हमें लेना है डबल टेप। डबल टेप को हमें थोड़ा सा कट करके इसके नीचे साइड में पेंसिल कटर के हमें चिपकाना है ताकि ये खिसके रहें। ये मैं छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर ली हूँ, जैसे हमारे बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं तो देखे होंगे आप ढेरों कचरा कर देते हैं और बार बार जब पेंसिल छीलते हैं तो ढेरों कचरा हो ही जाता है। तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमें झाड़ू लगाना पड़ता है, बार बार कचरे को समेटना पड़ता है। तो इस तरीके का टूल अपने बच्चों को बनाकर दे दीजिए। अब इस तरीके के टूल में अगर बच्चे पेंसिल को छीलेंगे तो ना ही एक कचरा बाहर जाएगा और ना ही आपके घर में कोई कचरा होगा। जितना भी पेंसिल का कचरा होगा इसी माचिस के खाली डिब्बे में ही रह जाएगा और जब लगे कि इसमें ढेर सारा कचरा हो गया तो इसको निकाल कर कूड़े में डाल सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया। यहाँ पे ना ही हमारा कोई 1 रुपया पैसा लगा है, ना ही हम कोई झंझट किए हैं। आसानी से एक माचिस की सहायता से 0 पैसे में बच्चों के लिए एक छोटा सा टूल बनाकर तैयार कर दिए। हमारा इस तरीके से घर भी क्लीन रहे और इस तरीके का टूल देखकर हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टिप्स आप लोगों को जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले हैक्स की तरफ। इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी जो बोतल आती हैं हमारे बच्चे पीते हैं और ढेर सारी बोतल हो जाती हैं, तो हम यही सोचते हैं हमारे कोई मतलब की नहीं है, तो हम फेंक ही देते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस बोतल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरीके की छोटी छोटी बोतल पड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। क्या कीजिए, इसको इस तरीके से वी आकार में कट कर लेना है। अब इसको मैं बनाई क्यों हूँ, तो जैसे हमारे घर में इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनर में हमें कुछ भरना होता है, तो इसमें हम अगर कोई भी चीज़ भरते हैं तो सारी चीज़ बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कंटेनर में ढेर सारी चीज़ भर सकते हैं। यहाँ पे मैं चीनी भर रही हूँ इस छोटे से कंटेनर में, आप देख ही सकते हैं तो कितने आराम से मैं भर रही हूँ, एक भी चीनी बाहर नहीं गिर रही है। इस बोतल को हम दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल के पीछे साइड का तो हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके मैं आगे साइड का भी अच्छे से इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। कितना भी छोटा कंटेनर हो आप आसानी से ढेर सारी चीज डाल सकते हैं, एक भी चीज बाहर नहीं गिरने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, कोई भी चीज आपके घर में पड़ी है तो उसको कबाड़ समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आइडिया आप लोगों को जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये टिप्स को वो भी इस्तेमाल कर पाए। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ पे हम अगले हैक्स की तरफ। यहाँ पे आपको मचूड़ी में ढेर सारे बर्तन रखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। क्या करना है, आपके पास इस तरीके की बैंगल्स पड़ी हैं तो आप इस तरीके की बैंगल्स ले लीजिए। आप जितना लंबा बनाना चाहती हैं तो इस तरीके से आप लंबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेलो टेप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कॉपर तार का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से हमें सारी चूड़ियों को अच्छे से जोड़ लेना है एक दूसरे में। यहाँ पे आपको ज़्यादा पतली चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके के पुराने कंगन अगर आपके पास हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा पतली चूड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करना है। अगर कांच की है, पतली हैं तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वो जल्दी टूट जाती हैं। इस तरीके के अगर आपके पास मोटे कंगन है तो उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैं एक दूसरे में गांठ लगा ली हूँ और इसको मैं टांग दी हूँ अपने किचन में। इस तरीके से मैं अपने किचन में इनको हैंग कर दी हूँ चूड़ियों को, और इसमें आप छोटे छोटे बर्तन आप अपने किचन के ढेर सारे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने किचन में बर्तन रखेंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ढेर सारे बर्तन भी आ जाते हैं। जितनी लंबी लाइन बनाएंगे चूड़ियों की उतने ढेर सारे बर्तन आप इसमें रख सकते हैं। और जैसे हमारे घर में पुराने कंगन इधर उधर पड़े रहते हैं तो हमारे कंगन भी अच्छे से इस्तेमाल हो गए। तो है ना कितना मस्त आइडिया। टूटी फूटी पुरानी चीज़ों को फेंकने से पहले तो हमें 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी चीज़ हम यही सोचते हैं हमारे कोई मतलब की नहीं रहती हैं। लेकिन जो हमारे घर में टूटी फूटी कबाड़ की चीज़ पड़ी होती है उनसे भी हमारा काम बहुत ही ढेर सारा आसान हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा भी टिप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। इस तरीके के बैग जैसे नए में होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से इनकी चैन काम करती है, और जैसे जैसे पुरान होते जाते हैं इनकी चैन देखे होंगे आप कि काम करना बिल्कुल भी बंद कर देती है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि एक जगह ही जाम हो जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलने लगती है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा टिप्स दे रही हूँ, जब भी आपको लगे कि आपके बैग की चेन जाम होने लगी है, तो एक छोटा-सा टिप्स ज़रूर कर लीजिएगा। क्या कीजिए, इस तरीके से आप अपने बैग के चेन में इस तरीके से आपको नहाने वाली साबुन लगा लेना है। अगर आप साबुन नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपके पास वैसलीन है, तो वैसलीन को लगा लीजिए, उससे भी चैन अच्छे से चलने लगती है। नया बैग खरीदने के बाद 2-3 महीने बाद इस तरीके के हमें छोटे-मोटे जुगाड़ कर लेने चाहिए। या तो हमें इस तरीके से चैन में साबुन लगा लेनी चाहिए या तो वैसलीन लगा लेनी चाहिए। इस तरीके से छोटे-मोटे जुगाड़ करने से चैन जल्दी से खराब नहीं होती है, बहुत दिनों तक चलती है। अगर बैग की चैन खराब हो गई तो सारा बैग खराब हो जाता है और इसको हमें मार्केट ले जाना पड़ता है, तो हमारे ढेरों पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरीके के छोटे-मोटे टिप्स हमें घर में ट्राई करते रहना चाहिए। समय और पैसे की ढेर सारी बचत हो जाती है। इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद अगर आपको एक भी टिप्स यूज़फुल लगा हो, तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।